डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स को लेकर एक नया नियम लागू कर दिया है जो इमीडिएट इफेक्ट के साथ लागू हो गया है। अब से जो भी भारतीय अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए फॉर्म I-485 यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करेंगे, उन्हें एक नया मेडिकल फॉर्म यानी कि फॉर्म I-693 दोबारा से फिल करना पड़ेगा। और इसमें खास बात यह है कि ये फॉर्म अब सिर्फ उसी एप्लीकेशन के लिए वैलिड रहेगा जिसके साथ वो जमा किया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अब आप पुराने मेडिकल फॉर्म्स को बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले लोग एक बार मेडिकल करवा लिया करते थे और वो फॉर्म सालों तक चलता रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। नियम बदल चुके हैं। USCIS यानी कि US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया है कि अगर आपने अपना ग्रीन कार्ड का एप्लीकेशन वापस ले लिया या आपका केस रिजेक्ट हो गया तो उस एप्लीकेशन के साथ जो मेडिकल फॉर्म दिया था वो भी अब वैलिड नहीं रहेगा। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये बदलाव आखिर क्यों किए गए हैं। तो आपको बताते हैं, USCIS ने कहा है कि ये फैसला पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पहले क्या होता था, पहले पॉलिसी थी उसमें मेडिकल फॉर्म इंडेफिनेटली वैलिड रहता था, मतलब बिना समय सीमा के। जी हाँ, लेकिन अब उन्हें लगने लगा है कि ये तरीका अमेरिका की पब्लिक हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन अब नियम बदल चुके हैं, इसलिए अब मेडिकल एग्जामिनेशन का फॉर्म उसी समय तक वैलिड रहेगा जब तक आपकी इमिग्रेशन एप्लीकेशन पेंडिंग है। और इससे ये बात तो सुनिश्चित होगी कि एप्लीकेंट्स का मेडिकल टाइमली एंड एक्यूरेटली हो, और अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसका पता चल सकेगा और उसका इलाज भी किया जा सकेगा। ये नई पॉलिसी 11 जून 2025 से लागू हो चुकी है और सभी एप्लीकेंट्स पर लागू होगी जो पहले से पेंडिंग है या फिर अब फाइल करने जाएंगे। तो अगर आप या आपका कोई भी परिवार का सदस्य अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहा है तो ये ध्यान जरूर रखें कि फॉर्म I-693 अब पुरानी तरह से नहीं चल पाएगा। इसमें हर बार नए एप्लीकेशन के साथ नया मेडिकल करवाना जरूरी हो गया है। जरा सोचिए, कोई महिला जो अमेरिकी नागरिक है, जो 9 महीने की प्रेग्नेंट है और जो सिर्फ एक हफ्ते बाद अपने बच्चे को जन्म देने वाली है, उसे अचानक हथकड़ी पहनाकर हिरासत में ले लिया जाता है। जी हाँ, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है बल्कि ये हकीकत है। इस महिला का नाम है कैरी, जिनकी उम्र है 28 साल और ये सब हुआ अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में हॉथॉर्न नाम के शहर में। रविवार के दिन कैरी अपने पति और कजिन के साथ एक प्राइवेट जगह पर थी। तभी वहां बॉर्डर पेट्रोल जैसी ड्रेस में कुछ नकाबपोश एजेंट्स पहुंचे। वो एक सफेद ट्रक का पीछा कर रहे थे जिसमें कैरी का पति और उसका दोस्त बैठा था। दोनों अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं। कैरी और उनके कजिन जो खुद US सिटीजन्स हैं, उन्होंने उस ट्रक को अंदर आने के लिए गेट खोला, लेकिन जब एजेंट्स अंदर घुस आए तो कैरी ने उन्हें रोका और कहा, आपको यहाँ आने के लिए वारंट चाहिए, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। कैरी ने इस इंटरैक्शन का वीडियो भी बनाया। एक वीडियो में एजेंट उन्हें बोल रहे हैं, एक्सक्यूज मी मैम, यू आर इंटरफेयरिंग विद माई अरेस्ट, कैन यू प्लीज मूव अवे। और फिर अगले ही पल कैरी को धक्का देकर गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान कैरी ने कहा, मैंने बस पेट बचाने के लिए खुद को आगे झुका लिया था, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं विरोध कैसे कर सकती थी। उन्हें कुछ घंटों बाद छोड़ दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें पेट में जोर से दर्द शुरू हो गया और तुरंत उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। अब जरा सोचिए, क्या किसी भी देश की एजेंसी को इतनी छूट होनी चाहिए कि वो एक प्रेग्नेंट महिला को यूं ही शक के आधार पर उठा ले। और ये कोई अकेली घटना नहीं है। लॉस एंजलिस में पहले से ही आइस के छापों को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है और ऐसे समय में एक प्रेग्नेंट US सिटीजन को अरेस्ट करना, वो भी बिना किसी ठोस कारण के, क्या ये इंसानियत के खिलाफ नहीं है? कैरी अब सामने आकर बोल रही हैं, मैंने कुछ गलत नहीं किया।
बस अपना और अपने परिवार का हक मांगा। मुझे डराकर चुप नहीं कराया जा सकता। ये घटना कई सवाल खड़े करती है। क्या रेशियल प्रोफाइलिंग अभी भी अमेरिका की हकीकत है? क्या इमिग्रेशन कानून इंसानियत से ऊपर हो गए हैं? ये खबर हर उस इंसान के लिए अलार्म है जो अमेरिका में इमिग्रेशन प्रोसेस से गुजर रहा है। अमेरिका में इमिग्रेशन को लेकर जो मौजूदा सख्ती चल रही है, उसने न सिर्फ अवैध प्रवासियों को बल्कि कानूनी तरीके से रहने वाले लोगों को भी डरा कर रखा हुआ है। और इसी डर का फायदा उठा रहे हैं स्कैमर्स, यानी ठग लोग, जो नकली कोर्ट और झूठे वकीलों के जरिए लोगों को फंसा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही शख्स के बारे में जिसने डर की वजह से अपना असली नाम तो नहीं बताया, लेकिन हम उसे जोसेफ नाम से जानेंगे। जी हाँ, जोसेफ अमेरिका में असाइलम क्लेम कर चुका है, यानी उसने अमेरिका में शरण मांगी है। हाल ही में उसकी फाइनल इमिग्रेशन हियरिंग थी। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। उसके वकील ने एक प्राइवेट लिंक भेजा और उसने लिंक के जरिए वर्चुअल कोर्ट से जुड़कर सुनवाई में हिस्सा लिया। जैसे ही वो ऑनलाइन जुड़ा, स्क्रीन पर एक आदमी जज की ड्रेस में बैठा हुआ था। सामने अमेरिकन फ्लैग था और उसने जोसेफ को बताया कि उसका डिपोर्टेशन माफ कर दिया गया है और वो ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल है। ये सुनकर जोसेफ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सब कुछ एक बड़े फ्रॉड का हिस्सा है। असल में जोसेफ पिछले 6 महीने से जिस इमिग्रेशन कोर्ट की सुनवाई में भाग ले रहा था, वो नकली कोर्ट थी। सब कुछ फेक था, वकील, जज, सुनवाई, सब कुछ। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद अमेरिका में इमिग्रेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सख्ती बढ़ गई है और इसी वजह से लोग जल्दी लीगल हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं से शुरू होता है स्कैमर्स का खेल। जोसेफ ने एक सस्ता वकील ढूंढने की कोशिश में फेसबुक पर एक ग्रुप ज्वाइन किया। वहां से उसे एक व्हाट्सएप नंबर रिसीव हुआ। उसने बातचीत करना शुरू किया और उस नकली वकील ने पासपोर्ट की कॉपी, डॉक्यूमेंट और यहां तक कि उसका एलियन नंबर भी मांगा, जो कि अमेरिका के इमिग्रेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था। बस फिर क्या था, इस शख्स ने उस चीज़ का, उस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा उठा लिया। इसके बाद वकील ने कहा कि रिप्रेजेंटेशन का खर्चा, जी हाँ, उन्होंने $5,000 का खर्चा बताया, जो किश्तों में वो दे सकते हैं, ऐसा उन्होंने ऑप्शन दिया। और जोसेफ ने अगस्त से सितंबर के बीच 3 फर्जी वर्चुअल हियरिंग अटेंड की और $3500 भी भर दिए। और बाद में पूरी पोल खुल गई और पता चला कि ना तो वो कोर्ट असली थी, ना जज और ना ही कोई केस चल रहा था। और इसी बीच असली कोर्ट में जोसेफ की गैर मौजूदगी के चलते उसके खिलाफ डिपोर्टेशन ऑर्डर इशू कर दिया गया। जोसेफ ऐसे में ये अकेला शख्स नहीं है। न्यूयॉर्क के डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर एंड वर्कर प्रोटेक्शन यानी कि DCWP के मुताबिक सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी में ही पिछले 1 साल में ऐसे इमिग्रेशन स्कैम मामले 27% का इसमें इजाफा देखा गया है। साल 2023 में 36 केसेस थे, साल 2024 में बढ़कर हो गए 46। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि असली संख्या इससे कई ज्यादा है, क्योंकि बहुत से लोग रिपोर्ट करते नहीं हैं, खासतौर पर लैंग्वेज बैरियर और डर की वजह से इससे बच जाते हैं। DCWP के प्रवक्ता माइकल ने इसमें साफ साफ कहा है कि इमिग्रेंट्स को ऐसे किसी भी स्कैम की शिकायत जरूर करनी चाहिए ताकि एजेंसी उन्हें प्रोटेक्शन दे सके। अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला अमेरिका में इमिग्रेशन प्रोसेस से जूझ रहा है तो ध्यान रखिए, असली ऑफिशियल वेबसाइट और सर्टिफाइड लॉयर से ही मदद लें। फेक लिंक, व्हाट्सएप चैट्स या फेसबुक पर मिले अनजाने वकीलों से हमेशा दूरी बनाकर रखें।